हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए पे। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है। तो करंट अफेयर जो कि आजकल बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो ये हमारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर रहेगा। ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पहला जो टॉपिक देखेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में देखेंगे, अवार्ड से रिलेटेड देखेंगे, इंडेक्स और रैंकिंग देखेंगे। ठीक है। समिट्स, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, डिफेंस का न्यूज़ जो है वो पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़, ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़, फिर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम। ठीक है, ये सबसे लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्या है ना, न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो नया लोकपाल है वो किसे बनाया गया है? तो जस्टिस अजय मणिकराव खनविलर को बनाया गया है। सीएम ऑफ झारखंड, झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन। एंड सीजे ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, कोर्ट जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी चीफ जस्टिस की बात करें तो जस्टिस अरुण बंसाली। एंड चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट जस्टिस विजय बिश्नोई। ठीक है। एंड चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट की बात करें तो जस्टिस पीएस दिनेश कुमार को बनाया गया है। एंड चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट आपका बने हैं जस्टिस एस वेदनाथन। एंड चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट की बात करें तो वो अपनी जस्टिस चक्रधरी शरण सिंह को बनाया गया है। एंड चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो नए नियुक्त हुए हैं उनका नाम है जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ACJ। ठीक है। एंड चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। एंड ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस जो नई बनी है रितु बहरी, ये पहला वुमेन चीफ जस्टिस है उत्तराखंड की। अगला में हम लोग आते हैं अपॉइंटमेंट। ठीक है। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। सीएमडी ऑफ IRCTC यानी IRCTC के CMD किसे बनाया गया है? संजय कुमार जैन को। और ICAI के नए प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट जो है अभी कौन है? रंजीत कुमार अग्रवाल। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ICJ का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? लेबनीज जज नवाफ सलम। ठीक है। पीएम ऑफ यमन, यमन के जो पीएम बने हैं अहमद अवाब बिन मुबारक। पीएम ऑफ कजाकिस्तान उल्जास बेक्टिनोव बने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्राबाओ सुबिनेटो। एंड प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड फॉर्मर पीएम अलेक्जेंडर स्टब। एंड मलेशिया का जो 17th किंग है वो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। ठीक है। अब हम लोग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमने देख लिया। अब आते हैं अवार्ड। तो अवार्ड में जो है 58 ज्ञानपीठ अवार्ड 2023, जो अंठानवा जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य उनको संस्कृत के लिए दिया गया है। एंड श्री गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है जिसका क्या नाम है? चेविलियर डी ला लिगन डी ऑनर। ठीक है, ये किसे दिया गया है? शशि थरूर को दिया गया है। फर्स्ट इंडियन टू बी conferred with an honorary knighthood by King Charles III of UK कौन बने हैं? मिस्टर सुनील भारत मित्तल। मिस्टर सुनील भारती मित्तल, फाउंडर एज चेयरमैन ऑफ भारती इंटरप्राइजेज, जो कि भारती इंटरप्राइजेज के फाउंडर और चेयरमैन भी है। बेस्ट ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो कॉर्पोरेट अवार्ड एट द एसेट AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024, तो उसे किसे दिया गया? रिलायंस लिमिटेड को। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 बीना मोदी। एंड महागौरव 2024 अवार्ड वॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, महागौरव 2024 का अवार्ड जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किसे दिया गया है? निखिल वक्त को दिया गया है। लाइफ टाइम अवार्ड बाई SJFI SDSJ, ये किसे दिया गया है? PT उषा को। एंड हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, वो किसे गया है? निमहंस को। NIMHANS निमहंस को। एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड, ठीक है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड किसे दिया गया? रेक लिमिटेड यानी रिलायंस लिमिटेड को। एंड नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2034 गोज टू स्वेदिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन। ठीक है, इन्हें दिया गया है। अब अवार्ड में 3 अवार्ड और है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड, ठीक है, ये किसे दिया गया? पोलर बियर एस्लीप ऑन एन आइसबर्ग। एंड नेक्स्ट अवार्ड की बात करें, GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये किसे दिया गया? प्रोफेसर आदिति सेन दी को। एंड लता मंगेशकर अवार्ड 2023, ये किसे दिया गया? सुरेश वाडकर को। अब हम लोग अगला बात करें 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड, जो कि हर साल दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड
इसमें ये जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो कौन से, फ्लावर्स, मिली साइरस। एंड एल्बम ऑफ द ईयर की बात करें तो मिडनाइट, टेलर स्विफ्ट। एंड सॉन्ग्स ऑफ द ईयर, व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी, बिली इलिश, ठीक है। एंड बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की बात करें तो दिस मूवमेंट, शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड जो है शक्ति, उसे दिया गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, ठीक है। अब BAFTA बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2024, जिसमें बेस्ट फिल्म जो है ऑफिमियर है। एंड बेस्ट डायरेक्टर जो है क्रिस्टोफर नोलन, जो कि ऑफिमियर के ही डायरेक्टर थे। एंड लीडिंग एक्टर की बात करें तो सिलन मर्फी। एंड लीडिंग एक्ट्रेस की बात करें तो ईमा स्टोन। अगला देखते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024, जिसमें पहला जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है जवान मूवी, जिसके बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, ये भी जवान मूवी में ही काम किए थे। बेस्ट एक्टर की बात करें तो रानी मुखर्जी, ये मिस्टर चटर्जी वर्स नॉर्वे इस मूवी में इनका रोल रहा। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो संदीप रेड्डी वंगा, जो एनिमल मूवी के डायरेक्टर थे। एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र, ये जवान के लिए। एंड बेस्ट लिरिक्स की बात करें तो जावेद अख्तर, जिन्हें लिखा है निकले थे ख्वाब हम घर से, ठीक है, निकले थे कभी हम घर से। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ऑफ हिमियर। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर, अगर टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर की बात करें तो गम है किसी के प्यार में। एंड बेस्ट वेब सीरीज जो कि फर्जी रहा था, ठीक है, जो शाहिद कपूर की सीरीज थी। अगला बात करें इंडिया रैंक इन वेरियस रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, ठीक है, इंडिया का जो रैंक है वो कहाँ है, ठीक है, वो देखेंगे ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में इसका इंडिया का जो रैंक है 42 है। एंड करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया का जो रैंक है 93 है, जो टॉप पे है, यानी टॉप पोजीशंस पे है, वो है डेनमार्क। एंड भारत रत्न 2024, यानी 2024 में किसे भारत रत्न मिला है, तो कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है। एंड सेकंड में बात करें तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। एंड थर्ड में चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। एंड फोर्थ में PV नरसिम्हा राव को दिया गया है। एंड फिफ्थ साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन, ठीक है, ये 5 जो मुख्य किरदार है जिन्हें भारत रत्न 2024 का दिया गया है। अगला बात करें समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, ठीक है, क्या क्या समिट्स हुई, कॉन्फ्रेंस हुई और मीटिंग्स हुई है। तो 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS, ठीक है, 11th का मतलब 11वां बार जो हो रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये कहाँ पे हुआ है, दुबई, ठीक है, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है, दुबई में हुआ। इसका थीम क्या था, ठीक है, तो थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। एंड 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का जो 7वां जो कॉन्फ्रेंस हुआ ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसका थीम क्या था, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। अब 13वां यानी बोलिए 13th बोल सकते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO, ठीक है, इसका जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ अबू धाबी UAE में हुआ, ठीक है। अब 9th राइजन, ठीक है, 9th राइसेना डायलॉग जो कि न्यू दिल्ली में, इसका थीम क्या था, चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट एंड क्रिएट, ठीक है, ये इसका थीम था। अगला डिफेंस न्यूज की बात करें, जो द 5th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, जो इसका जो 5th एडिशन था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, धर्मा गार्जियन था, ठीक है, जो कहाँ का किसके बिटवीन था, बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स कमेंस्ड एट महाराजा फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान। अब अगला बात करें IIT मद्रास हैज पार्टनर विद मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, IIT मद्रास ने अपना पार्टनर्स बनाया है, ठीक है, किसी मुनिशंस इंडिया लिमिटेड को, डिफेंस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। और किस लिए बनाया कि टू डेवलप इंडिया फर्स्ट इंडिजियसली डिजाइन 155 mm स्मार्ट एम्यूनिशंस टू अचीव इंडिजीनियस indigenations in the defense sector. North Korea test launch the new surface to sea missiles पदासूरी 6, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने एक टेस्ट लॉन्च किया है, ठीक है, तो उसके बारे में है पदासूरी 6। डिफेंस मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, अनवील्ड अ लाइफ साइज स्टेच्यू ऑफ इंडियाज फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत इन देहरादून, ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील्ड कर दिया है कि उन्हें एक स्टैचू बनवाया था, ठीक है, जनरल बिपिन रावत का देहरादून में, ठीक, उसके बारे में है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल डेडिकेट्स फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया एस्टर टंग, द टंग ओशियन ग्रेग इज बिल्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, याद रखेंगे।
अब है साइंस और टेक्नोलॉजी और स्पेस का रिलेटेड न्यूज। इंडियन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, इंडिया का जो एस्ट्रोनॉट है सिलेक्टेड टू गो टू स्पेस एज अ पार्ट ऑफ गंगायान मिशन, ठीक है, गंगायान मिशन आर ग्रुप कैप्टन पारसनाथ बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णा, ठीक है, मतलब ये जो मैंने बता रहा हूँ कैप्टन परसनाथ, ठीक है, फिर कैप्टन अजीत कृष्णन, ठीक है, कैप्टन अंगद प्रताप, ठीक है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है, ये सब सिलेक्ट हुए हैं गगनयान मिशन के लिए कि इन्हें स्पेस में भेजा जाएगा, ठीक है। अब न्यूरालिंक के बारे में बात करें तो न्यूरालिंक जो एक इम्प्लांटेड वायरलेस ब्रेन चिप है जो कि ब्रेन में फिट किया जाएगा टेलीपैथी के द्वारा इन ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम किया गया है। अब अगला बात करें सर्वत्रा मल्टी स्पिन मोबाइल ब्रिंगिंग सिस्टम, ठीक है, सर्वत्रा एक मल्टी स्पिन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, एंड डेवलप्ड बाय आर्मामेंट एंड कॉम्बैक्ट इंजीनियरिंग सिस्टम जो ACE के द्वारा बनाया गया है ऑफ DRDO, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। सर्वत्रा असिस्ट इन द आर्मी, सर्वत्रा क्या करेगा, ये आर्मी को असिस्ट करेगा कि अगर वार वगैरह हो जाता है तो उसको कहाँ पे ब्रिज बनाना चाहिए, ठीक है, फ्लोइंग वाटर में उसको एक रास्ता बताएगा, वही बताया आर्मी इन कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज ओवर फ्लोइंग वाटर इंश्योरिंग रोबस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू एरिया ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, मीन्स अगर कुछ भी हो जाता है तो वो एरिया बताएगा। IIT कानपुर हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन, ठीक है, IIT कानपुर ने भी एक अचीव किया मेजर माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली स्टेबलाइजिंग एंड टेस्टिंग इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, ठीक है, कैसे किया है, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी के द्वारा। जापान एंड US आर प्लानिंग टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ठीक है, जापान और US मिलकर प्लान कर रहे हैं कि वो पूरा दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जिसका नाम वो लोग रखेंगे लिग्नोसैट इनटू स्पेस इन 2024 पे ही। द मंगोलिया वुड लिग्नोसैट इज एन अटेम्प्ट टू मेक स्पेस जंक बायोडिग्रेडेबल, कि स्पेस को बायोडिग्रेडेबल बनाया जाए। अगला बात करें PM नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट कुलेस्कारापट्टिनम तमिलनाडु, ठीक है, द स्पेस पोर्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो आंध्र प्रदेश में है, सिहरकोटा में, याद रखेंगे। PM मोदी अनाउंस्ड इंडिया वन स्पेस स्टेशन बाई 2035, ठीक है, PM मोदी ने अनाउंस किया है कि इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा 2035 तक। इसरो टू लॉन्च फीमेल रोबोट, इसरो ने फीमेल रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, वायुमित्रा नाम रखा है, टू स्पेस बिफोर एस्ट्रोनॉट इन गगनयान, ठीक है, उसको गगनयान के तहत स्पेस में भेजा जाएगा एस्ट्रोनॉट से पहले। AIIMS, ठीक है, एम्स लॉन्चेस ionology.ai, ठीक है, एम्स ने एक AI लॉन्च किया जिसका नाम ionology AI है फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन, ठीक है, अर्ली कैंसर डिटेक्शन से बताने के लिए। इंडिया से स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो इंट्रोड्यूस द यंग साइंटिफिक प्रोग्राम, इसरो ने एक यंग साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, ठीक है, YUVI के युविका, टू फोस्टर द इनिट क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ टुवर्ड स्पेस साइंस, ठीक है। ओपन एआई रिवर्स किया है सोरा अ टूल डेट मेक इंस्टेंट वीडियोस फ्रॉम ब्रिटेन प्रमोट्स, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री इज सेट टू लॉन्च हनुमन a ChatGPT style AI service. Google launches Lumiere AI to generate 5-second videos, ठीक है। ये था साइंस और टेक स्पेस रिलेटेड न्यूज़। स्पोर्ट्स का न्यूज़ देखते हैं हम लोग। स्पोर्ट SS अवार्ड 2024 नेशनल टीम ऑफ द ईयर, ठीक है, नेशनल टीम ऑफ द ईयर किसे बताया गया, इंडिया मैन क्रिकेट टीम को। क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर, ठीक है, क्लब स्टेट टीम ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है, सौराष्ट्र क्रिकेट टीम। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर यानी मेल स्पोर्ट्स स्टार की बात करें तो नीरज चोपड़ा, और अगर फीमेल पे की बात करें तो शीतल देवी। कोच ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़ एंड इंटरनेशनल आइकॉन है क्या है, मोतिहा मुरलीधरन, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, चंदू बोर्डे को और कर्णम मल्लेश्वरी को। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें 2024 में तो होस्ट कंट्री ओमान, विनर थे नेदरलैंड, डिफेक्टेड मलेशिया, ठीक है, नेदरलैंड ने ही जीता और मलेशिया को हराकर। टॉप स्कोरर की बात करें तो वाहिद राना जो कि पाकिस्तान से थे, इसने 23 गोल किया। बेस्ट प्लेयर की बात करें तो अखीमुल्ला अनूर, ठीक है, जो कि मलेशिया के थे। बेस्ट गोलकीपर की बात करें तो जोई वैन वल्स्टीजिन जो कि नेदरलैंड के थे। अगला बात करें 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जिसका मास्कोट जो था वीरा मंगई थी। एंड सिल्बम की बात करें,
सिलम्बम अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट है तमिलनाडु का, वॉज इंट्रोड्यूस एज अ डेमो स्पोर्ट, इसको डेमो स्पोर्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम में ये पहला बार आया था। महाराष्ट्र फिनिश्ड इन द टॉप पोजीशन विद अ टोटल ऑफ 158 मेडल। ठीक है, महाराष्ट्र इसको फिनिश किया है लगभग 158 मेडल्स जीत के, जिसमें 57 गोल्ड था, 48 सिल्वर था, 53 ब्रॉन्ज था, और जबकि तमिलनाडु एंड हरियाणा टुक द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, यानी खेलो इंडिया का जो विंटर गेम है 2024 का, इंडियन आर्मी टीम वॉन द टाइटल विद 21 मेडल, जिसमें इंडियन आर्मी का जो टीम है उसने 21 मेडल जीता, 10 गोल्ड था, 5 सिल्वर था और 6 ब्रॉन्ज था, जिसको फॉलोड बाय कर्नाटका विद 11 मेडल्स, और कर्नाटका ने 11 मेडल्स, 9 गोल्ड एंड 2 सिल्वर्स। इंडिया विंस फर्स्ट एवर एशियन वुमेन टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप आफ्टर बीटिंग थाईलैंड इन द फाइनल। ठीक है, इंडिया ने पहला बार एशियन वुमेन टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है थाईलैंड को हरा के फाइनल में। 2027, ठीक है, 2024 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल वेन्यू जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, इंग्लैंड में रहेगा, न्यूयॉर्क सिटी चूजन। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी को चूज किया गया है कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो होस्ट करे। अब बात करें अभिनव बिंद्रा, इसे सिलेक्ट किया गया टॉर्च बियरर, ठीक है, 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए। अब बात करें सैफ वुमेन यानी SAFF सैफ वुमेन्स U19 चैंपियनशिप, इंडिया और बांग्लादेश डिक्लेयर ज्वाइंट विनर। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश को ज्वाइंट विनर घोषित किया गया है। और अगला क्या है, संफर जोसेफ एंड एमी हर्टर अवॉर्डेड ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ द जनवरी 2024, यानी सैम्पर जोसेफ एंड आमी हंटर को अवार्ड किया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 के लिए। U19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया 79 रन से। मास्कोट ऑफ फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अनवील्ड इन गुवाहाटी नेम्ड Astakalaxmi. The theme of the games is united by spirit, empowered by patience. नेशनल न्यूज की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सुदर्शन सेतु, कंट्रीज लॉन्गेस्ट केबल स्ट्रेट ब्रिज ऑफ अराउंड 2.32 किलोमीटर कनेक्टिंग ओखा मेनलैंड एंड बेयर द्वारका। ठीक है, EPFO, ठीक है, EPFO at its 235 meeting increased the interest rate of the financial year 2023-24 to touch 8.25%. Indian Navy declared year 2024 as year of naval civilians. ठीक है, इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया है कि 2024 से वो ईयर ऑफ इसे नेवल सिविलियन बनाएंगे। श्री भूपेंद्र यादव, जो भूपेंद्र यादव रिलीज रिपोर्ट ऑन स्टैच्यू ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया with an 8% surge. The count stands at 13,874 in 2022, up from 12,882 in 2018. मध्य प्रदेश 3,807 लेपर्ड, ये मतलब लेपर्ड्स का है कि कहाँ पे कितना लेपर्ड्स है, and housed at the largest populations of leopard in the country. Tiger reserves or site with highest leopard population in Nagarjuna Sagar, Srisailam, आंध्र प्रदेश. रिलायंस लॉन्चेस एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव वंत्रा. ठीक है, रिलायंस ने एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम वंत्रा रखा गया. इंडियन गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू बिल्ड अ फेंच और क्लोज बॉर्डर अलोंग द 1643 किलोमीटर बॉर्डर यानी 1643 किलोमीटर बॉर्डर विद म्यांमार अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह. इंडिया लॉन्चेस यूपीआई पेमेंट. इंडिया ने यूपीआई पेमेंट लॉन्च किया, पेमेंट सर्विस इन श्रीलंका एंड मॉरिटियस. ठीक है, मॉरिटस में यूपीआई पेमेंट लॉन्च कर दिया गया. इंडिया हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप opening to its space center to 100% foreign direct investment FDI through an amendment in the FDI policy. FDI पॉलिसी में अमेंडमेंट करके एक नया स्टेप लिया गया कि वो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने एक और ऑफर्स किया है भारत राइस. ठीक है, जो भारत राइस होगा वो 29 रुपये पर केजी होगा रिटेल मार्केट पे. अगला बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट. द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज MOPSW has collaborated with the Indian Institute of Management, जिसने IIT यानी IIMs के साथ कोलेब्रेशन किया है शिलोंग टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च फेयर इन इंडिया. IIT मद्रास इनक्यूबेटर्स अनवील्स इंडिया फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लियरिंग रिपोर्ट्स. ठीक है, रोबोट्स होमोसेप एटॉम्स. कटक एग्जीक्यूटिव सिल्वर फिलग्री अर्न्स द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. इंडिया पॉवर्टी लेवल डाउन टू 5% ऑफ पॉपुलेशन से नीति आयोग चीफ. RBI has announced nearly 97.5% of the
₹2000 notes have been returned to the banking system. NTPC Green Energy signed land lease agreement with Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation for setting up India's largest green hydrogen production facility. Integrated green hydrogen hub to come up in Antachitpuram Mandal, Visakhapatnam. Assam government has announced that काजी नींबू, ठीक है, जो सिट्रस लेमन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ द आसाम, ठीक है, आसाम का जो नया स्टेट फूड बनाया गया है काजी नींबू को, जो सिट्रस लेमन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। कंट्रीज फर्स्ट कॉपर क्लैड बापू टावर बिल्ड इन पटना बिहार, ठीक है, कंट्री का जो फर्स्ट कॉपर क्लेड बापू टावर जो बनाया गया है वो पटना बिहार में। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, लॉन्चेस इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू वर्चुअली इनोग्रेट द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इन उज्जैन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में एक वैदिक क्लॉक लॉन्च किया गया। अगली न्यूज की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट 2 आयुष प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर ने 2 आयुष प्रोजेक्ट लॉन्च किया है झाझर और पुणे में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एज नेचुरोपैथी इन झाझर, हरियाणा एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी Nisar Gram in Pune, Maharashtra. The Maharashtra cabinet has approved a draft bill to extend a 10% reservation to Maratha community. ठीक है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एक ड्राफ्ट बिल जो था कि 10% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा मराठा कम्युनिटी को इन बोथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। नोएडा रिकॉग्नाइज एज अ वाटर वेरियर सिटी, नोएडा को वाटर वेरियर सिटी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेट्स फर्स्ट स्किल इंडिया सेंट्रल इन संबलपुर, उड़ीसा। तमिल सुपरस्टार विजय, ठीक है, जो तमिल के सुपरस्टार विजय है, उसने लॉन्चेस इस पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्री कजंगम, ठीक है। अब अगला बात करते हैं थनथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। यूनियन मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल said that VOC port at Tuticorin in Tamil Nadu will become India's first green hydrogen hub as it will develop an ecosystem of green port as also emerge as transshipment hub. PM Narendra Modi launches India's first indigenous green hydrogen fuel cell inland waterways vessels under Harit Nauka initiative. The vessels is crafted by the Cochin shipyard. The hydrogen fuel cell ferry boat is designed to navigate in the waters of Varanasi, Uttar Pradesh. The Uttar Pradesh government will set up the country's first conservation center for Gangotri, a breed of cows in Varanasi. PM Modi lays foundation stone of कल्की धाम टेम्पल इन यूपी, ठीक है, यूपी में एक और धाम को यानी मंदिर का उसका उद्घाटन हुआ जिसको कल्की धाम टेम्पल है, ठीक, याद रखते हैं। नेशनल न्यूज में और है इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम HEMS विल स्टार्टेड फ्रॉम उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड से स्टार्ट होगा। HEMS वुड ऑपरेट अंडर प्रोजेक्ट, ये किस प्रोजेक्ट के अंदर ऑपरेट हो रहा है? संजीवनी प्रोजेक्ट के अंदर। द HEMS विल बी स्टेशन एट एम्स इन ऋषिकेश। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, ठीक है, उत्तराखंड जो पहला स्टेट बना जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास किया गया। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें, दुबई हैव वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी, ठीक है, दुबई में पहला एयर टैक्सी लॉन्च किया गया। एग्रीमेंट्स लिंक्ड एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। सऊदी अरेबिया इज प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन नेम्ड एज द ड्रीम ऑफ द डिजर्ट, ठीक है, सऊदी अरेबिया प्रिपेयर कर रहा है यानी स्टार्ट कर रहा है तैयारी की वो एक फर्स्ट लग्जरी ट्रेन लॉन्च करें जिसका नाम रहेगा ड्रीम ऑफ द डिजर्ट। माल्टा जो है 119वां मेंबर बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। फ्रांस इज poised to become the first country to the world to ensuring the right to abortion in this constitution. PM मोदी, ठीक है, PM मोदी inaugurates ग्रैंड बैप्स हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी पे उन्होंने इनोग्रेट किया है बैप्स हिंदू टेम्पल को। अगला बात करें न्यूजीलैंड सेट टू स्क्रैप वर्ल्ड फर्स्ट लो बैनिंग टोबैको सील। गवर्नमेंट स्कीम पोर्टल कैंपिंग, ठीक है, पीएम सूर्योदय योजना, ठीक है, पीएम सूर्योदय योजना एक गेम चेंजर फॉर इंडिया एनर्जी सेक्टर, ये गेम चेंजर है इंडिया एनर्जी सेक्टर के लिए। 1 करोड़ हाउस होल्ड टू गेट रूफ टॉप सोलर पैनल एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट पर मंथ, ठीक है, इस योजना के तहत 1 करोड़ हाउस होल्ड को रूफ टॉप सोलर दिया जाएगा जिसके लिए उसमें मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगा 300 यूनिट पर मंथ। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, कौन सा है, भगवत मान
हैज लॉन्चेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड सड़क सुरक्षा फोर्स। ठीक है, इसने एक SSF यानी सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च किया है टू इम्प्रूव ट्रैफिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रैफिक मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एंड जो रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उस स्टेट में उसको कम करने के लिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्चेस अ वेलफेयर स्कीम। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, मातृ बंधन योजना। मातृ बंधन योजना, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो है वो 1000 का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा मैरिड वुमेन। ठीक है, जो शादीशुदा वुमेन है उसको। अब हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर, ठीक, हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर ने एक लॉन्च किया है वन मित्र। ठीक है, वन मित्र स्कीम। इस स्कीम के तहत एंड इट्स पोर्टल टू इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ट्री प्लांटिंग एक्टिविटी इन नॉन फॉरेस्ट एरिया। जो कि नॉन फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो पेड़ रोपने का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा बढ़ जाए, इसके लिए उसको इंक्रीज करने के लिए हरियाणा CM जो मनोहर लाल खट्टर उसने इनोग्रेट किया है सवेरा प्रोग्राम। एक सवेरा प्रोग्राम भी चालू किया है जिसका एम क्या है, एम एट अर्ली डिटेक्शन इन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जो कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना स्टार्ट किया है डेट इज लाइकली टू बेनिफिट 15 लाख सीनियर सिटीजन, जिसके अंदर 15 लाख सीनियर सिटीजन को यानी जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट होगा हु सफर फ्रॉम सम फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, जो कि फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से प्रेरित है। दिस सिटीजन अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स विल बी स्क्रीन्ड एंड those फाउंड एलिजिबल विल बी पेड 3000 रुपीज, जिसको 3000 रुपये महीना दिया जाएगा। The मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव इज कॉल्ड बैगलेस स्कूल। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम चालू किया है जो स्कीम का नाम है बैगलेस स्कूल। ठीक है, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड वंस अ वीक फॉर द स्टूडेंट, जो कि हफ्ता में एक दिन इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन द क्लास 1 से लेकर 12 तक फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमीज, जो कि आने वाले सेशन यानी 2024 से 25 के लिए रहेगा। द यंगर स्टूडेंट बैग वेट इज विल बी अप टू 2.2 kg एंड द ओल्डर स्टूडेंट बैग वेट विल बी, जो कि होता है ना बैग का जो वजन होता है जिसमें लोग किताब लोग लेके जाते हैं वो 2.2 kg से लेके 4.5 kg तक रहता है। ठीक है, इसीलिए अब अगला जो है उड़ीसा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे अप टू 1 लाख तक टू द यूथ, यानी जो जवान है यानी जो यंग है उसको लिए, टू द यूथ ऑफ द स्टेट अंडर द न्यू गवर्नमेंट स्कीम, जो नया गवर्नमेंट स्कीम है स्वयं के तहत। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ, यानी आप मतलब स्वयं से बिजनेसमैन बनिए या खुद से रोजगार स्टार्ट करिए। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें और थीम्स की बात करें तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, और थीम जो था 2024 का क्या था, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, जिसका थीम क्या रहेगा, क्लोज द केयर कैप। ठीक है, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। अब 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, पल्सेस यानी नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल्स। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे बनाया जाता है जिसका थीम जो है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर